आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं आप बहुत करें, लेकिन अगर आप इसी इक्वेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म देते हैं ये देखने के लिए कि आउटपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह का है, तो आउटपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मल्टीप्लाइड बाय इनपुट का फोरियर। दूसरे बात में आप ये कह सकते हैं कि ये जो एज ऑफ जे हो गया या जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये डिटरमिन कर रहा है कि आउटपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह का होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इनपुट तो आपके हाथ में नहीं है, इनपुट तो जो इनपुट है वो ये सिस्टम आपके हाथ में कि आप उस सिस्टम से क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, जो करवाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप ये डिजाइन करेंगे या ये डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपना सिस्टम इस तरह से डिजाइन करना चाहता हूं कि वो सिर्फ माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी वाली फ्रीक्वेंसीज को जाने दे, बाकी सबको रोक दे। ठीक है, तो फिर मैं अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इस तरह से दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसमें आखिर में जाके मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, तो एक्स ऑफ जे ओमेगा अगर इस तरह का नजर आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्स ऑफ जे ओमेगा, तो क्या होगा जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो ओमेगा सी से और माइनस ओमेगा सी से बाहर आ रही चीजें वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे और सिर्फ जो बीच वाला हिस्सा बनेगा और वो एज इज बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो इस तरह की चलो ये वो इधर भी जीरो होगा और वो इधर भी जीरो। ठीक है, इस तरह के सिस्टम को कहते हैं लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर नेगेटिव फिल्टर है। फिल्टर क्यों है? क्योंकि कुछ फ्रीक्वेंसी को जाने देता है, कुछ को नहीं जाने, ऐसे सिस्टम को फिल्टर कहते हैं। ठीक है, लो पास का क्या मतलब है कि ये जो फ्रीक्वेंसी जीरो के पास है, जीरो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, जीरो जब बढ़ते चले जाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। लो पास फिल्टर वो होता है कि जो जीरो के आसपास वाली फ्रीक्वेंसी पे जाने दें और किसी फ्रीक्वेंसी के बाद उससे हायर फ्रीक्वेंसी को ना जाए। ठीक है, ऐसे फिल्टर को लो पास फिल्टर। तो ये एक लो पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर की ये वाली फ्रीक्वेंसी जिस पे रिस्पॉन्स 1 से 0 जाता है इसे कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर कोई बंदा कहता है लो पास फिल्टर तो और साथ में डालकर अच्छा इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये 0 से शुरू होता है, 1 किलो तक जाता है और -1 किलो तक जाता है। ठीक है, -1 किलो से 1 किलो के बीच पे इसका रिस्पॉन्स 1 है और बाकी अगर आप 1 किलोहर्ट्ज से आगे चले जाए या -1 किलोहर्ट्ज से पीछे चले जाए तो आपका रिस्पॉन्स नहीं होगा। ठीक है जी, ऐसे फिल्टर को लो पास फिल्टर। अब जो भी ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो उसके मुताबिक आप उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि असल में जब सिस्टम में ऑपरेट होना था तो उसमें टाइम नहीं ऑपरेट होगा, फ्रीक्वेंसी में नहीं ऑपरेट होगा। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी वाली साइड है ये सिर्फ आपके अपनी एनालिसिस के लिए अच्छा फ्रीक्वेंसी में हो क्या है। ठीक है, लेकिन जब आप सिस्टम को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करेंगे ना तो टाइम नहीं, और अगर टाइम में करेंगे तो फिर आपको क्या चाहिए, आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो फिल्टर स्पेसिफाई हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे कि अच्छा इसमें इतनी फ्रीक्वेंसी तक आना है उसके बाद जीरो जाना है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट टाइम में करेंगे। जब टाइम में करेंगे तो लाजमी उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है जी, तो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म देंगे तो आपके पास एच ऑफ टी आ जाएगा। उस एच ऑफ टी के साथ आप जो मर्जी इनपुट ले वो उसके साथ कन्वर्ट। ठीक है, वो इनपुट जैसे मर्जी हो, जरूरी नहीं हमेशा इसी तरह की इनपुट अब कुछ भी हो सकती है।
ठीक है। इनपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये जैसे मैंने ड्रॉ किया है, ये भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जो मर्जी हो उसमें आप इसके साथ मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई हो जाना है, जो माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी तक उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसा भी होगा वैसा ही रहेगा, उससे बार बार चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझाइए। तो ये जो फिल्टरिंग है ये किस तरह से हो रही है, ये कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी बेस्ड हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि अगर सिग्नल्स टाइम में कन्वॉल्व हो तो फ्रीक्वेंसी में उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई। अच्छा, तो अब अगर लो पास फिल्टर होता है तो फिर एक और तरह का फिल्टर होता है, कहते हैं हाई पास फिल्टर। आप जानना हाई पास फिल्टर किस तरह का होता है? जो लो को रोक रहे और हाई को जाने, ठीक है जी। तो अगर कोई हाई पास फिल्टर स्पेसिफाई होगा तो वो इस तरह से होगा, ठीक है, कि जो जीरो के आसपास वाली फ्रीक्वेंसीज को नहीं जाने देता और किसी खास फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसीज को जाने देता, ठीक है। इस तरह के फिल्टर को कहेंगे हाई पास फिल्टर, ठीक है। तो अब अगर हाई पास फिल्टर का इंपल्स रिस्पांस कैलकुलेट करना कैसे करें? ये मैंने फिल्टर दे दिया, ये वेरिएबल है, इसका मुझे आप इंपल्स रिस्पांस कैलकुलेट क्या करेंगे? कोई आइडिया नहीं? आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बता दिया, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, ठीक है। माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी तक जीरो है और उसके बाद लाइन है, इसका मुझे इंपल्स रिस्पांस कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँ? रिवर्स फोरियर, ठीक है। हमने फ्रीक्वेंसी से वापस टाइम में जाना है, ठीक है, तो दोबारा यही प्रोसेस दोहराएंगे, ठीक है, ऐसे ही है ना। या एक शॉर्टकट भी हो सकता है। शॉर्टकट क्या होता है देखें, अगर मैं ऐसे कह दूं हाई पास और ऐसे कह दूं लो पास, ठीक है, इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है? क्या रिलेशनशिप? क्या मैं हाई पास और लो पास की तरह लिख सकता हूँ? कैसे लिखूं? यानी दिस इक्वल्स समथिंग जहाँ पे लो पास का आइडिया इन दोनों को देख के बताया ना, उलट है, उलट कैसे लिखूं? जहाँ पे वो वन है ये जीरो है, जहाँ पे वो जीरो है ये वन से, तो वो फ्लिप करने। अच्छा, नीचे की तरफ से करेंगे फिर ये फ्लिप करने से तो ये बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, फ्लिप हो गया, फिर सिर्फ फ्लिप से ये नहीं बनाना, तो और भी करना पड़ेगा। फ्लिप नहीं करेंगे? अच्छा, फिर आप बना देंगे। उससे ये बनाना है या इससे वो बनाना है, कोई आइडिया नहीं। शिफ्ट तो नहीं करता क्योंकि ये इन्फिनिटी का है। यूनिट स्टेप से मल्टीप्लाई करने या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जहां आता है उसमें नजर आना, बाकी सब कुछ ही करेंगे। ये यहाँ तक ठीक है, एक स्टेप और करना है। देखिए, इससे अगर मुझे ये बनाना कैसे बनाऊं? इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? इसमें मैं क्या ऐड करूं मुझे ये मिल जाएगा 1।
अगर इस तरह की चीज है तो कांस्टेंट बना इन दोनों का ऐड कर दिया तो क्या बनेगा? यही नहीं बनेगा। आंसर है ना, उससे नेगेट कर दिया -1 हो गया, तो इस -1 को इस 1 में अगर ऐड कर देंगे तो जहां ये -1 है वहां 1 -1 0 देगा, तो बाकी तो यार 0 है तो ये 1 इसी तरह है। ठीक है, तो पता क्या चला ये इसके इक्वल है 1 माइनस दिस। ठीक है, अगर ये पता चल जाए तो अब तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज भी आती लगाने की कोई प्रॉपर्टी है। अगर मुझे h ऑफ LPP बताया तो मैं अभी दिखा सकता हूं, तो बताएं इसका और इसका आप क्या रिलेशनशिप होगा, किसके इक्वल है? ये करना है, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म किया मुझे ये मिले, दोनों साइडों का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी रिस्पांस से वापस इम्पल्स रिस्पांस में इसका दिया तो ये आ गया, तो इसका क्या है? ये अगर मुझे इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पता चले तो बाकी इक्वेशन मैंने निकाल लिया, डेल्टा ऑफ टी है। ठीक है, क्योंकि इम्पल्स का आप निकाल चुके हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म का कांस्टेंट 1 है। सिग्नल और x की इक्वल्स टू डेल्टा टी, x का j ओमेगा क्या होता है? ये वही यहाँ पर ड्युअलिटी प्रॉपर्टी यूज होती है। अगर टाइम में इम्पल्स हो तो फ्रीक्वेंसी में 1 आता है, अगर फ्रीक्वेंसी में इम्पल्स हो तो टाइम में 1। ठीक है, तो देखिए आ रहा है आपके हाई पास फिल्टर कभी इम्पल्स रिस्पॉन्स करते हैं। तो आप एक और फिल्टर भी होता है, वो भी देखें, वो होता है जी बैंड पास फिल्टर। ठीक है, अब आपके क्या ख्याल है, नाम से क्या लगता है बैंड पास फिल्टर किस तरह का? खास बैंड जो किसी खास बैंड को जानते हैं और बाकी ठीक है। जैसे ये जो है ना, ये है ये जो विड्थ है ना, ये ओमेगा सी के, ये 2 ओमेगा सी। अब ये क्या है? ये भी एक फिल्टर है जो क्या करता है, जो ये जो वैल्यू है ये है ओमेगा बी, जो ओमेगा बी से ओमेगा बी प्लस 2 ओमेगा सी तक फ्रीक्वेंसी से जा रहा है, बाकी किसी भी जा। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव साइड पे वो माइनस ओमेगा बी से माइनस ओमेगा बी माइनस 2 ओमेगा सी तक जाने का बाकी। ठीक है, ऐसे इस फिल्टर को कहेंगे बैंड पास फिल्टर। ठीक है जी, कहेंगे बैंड पास फिल्टर। ओके, तो किसी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को जान देता है, बाकी किसी को नहीं। हाँ जी, तो आप बताएं क्या ख्याल है? इसे मैं इसकी टर्म्स में लिख सकता हूं, तो ये मुझे क्या करना है, मुझे एच ऑफ बैंड पास को इसी तरह एच ऑफ लो पास की फॉर्म में लिखना है। ये तो आसान है, क्या करें, शिफ्ट करें। ठीक है, ये ना इसकी विड्थ भी 2 ओमेगा सी है। ठीक है, तो इसे कहां शिफ्ट करेंगे, कितने से शिफ्ट करेंगे? ओमेगा बी से। चलिए, मैंने लिखा इस तरह तो ओमेगा बी नहीं होगा।
लेकिन चलेंगे मैं इसे थोड़ा आसान कर दूंगा। से ये जो है ना ये वाली फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी है, ठीक है। तो ये क्या बनेगी ओमेगा पी प्लस ओमेगा सी ये बनेगी ओमेगा पी माइनस से इस तरह से, ठीक है। इसी तरह ये माइनस ओमेगा पी है, ये माइनस ओमेगा पी प्लस ओमेगा सी है, ये माइनस ओमेगा पी, ठीक है। अब जी क्या करना है, ये चूंकि जीरो पर बैठा है इसे उठा के मैं ओमेगा पी पे ले लूं और इसी की एक कॉपी माइनस ओमेगा पी पे ले आऊं, तो ये बने। तो बताइए फिर रिजल्ट क्या है, आइए तो दीजिए टाइम शिफ्ट है फ्रीक्वेंसी पावर नहीं, ये चीज है इसे उठा के इधर लेके जाना, सिर्फ शिफ्ट करना। एज ऑफ लो पास आगे ए ओमेगा माइनस ओमेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एज लो पास जे ओमेगा, इसे शिफ्ट करना है ओमेगा पी से, तो ये शिफ्ट करें, ठीक है। और ये काम करेंगे प्लस एज ऑफ लो पास जे ओमेगा प्लस, ठीक है जी, बात समझे। उसे उठा के ओमेगा पी पे ले जाओ और उसी को उठा के माइनस ओमेगा पी, ठीक है। तो अब बताएं, अब फाइंड करना है एज ऑफ बैंड पास टी। अब आप बताएं अब आपकी क्वेश्चन लगेगी, देखिए आप ये क्या है, ये शिफ्टेड वर्जन है उसका, ठीक है। ऐसे ही है, ये लो पास फिल्टर का शिफ्टेड वर्जन है। अगर आप फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट डाल रहे हैं तो टाइम में एक और ठीक है। तो ये आ जाएगा ई जे शिफ्ट है ओमेगा पी का, तो आ जाएगा ई जे ओमेगा पी टी एज ऑफ एल पी टी प्लस ई और माइनस जे ओमेगा पी टी एज ऑफ, ठीक है जी। लेकिन ये सारी ये अब ये क्या गेन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक, ओके। तो इस तरह आप कोई भी फिल्टर बना सकते हैं, आप लो पास भी बना सकते हैं, आप हाई पास भी बना सकते हैं, आप बैंड पास भी बना सकते हैं। एक और रह गया, क्या करें, वो क्या होगा, एक और प्रश्न रह गया, वह बैंड स्टॉप फिल्टर, ठीक है जी। बैंड स्टॉप फिल्टर क्या करता है, वो एक बैंड को रोक देता है, बाकी सब चला जाता है, ठीक है। यानी जो जिस बैंड के लिए जाते थे था, ये उस बैंड में नहीं जाते, इसको ये नहीं जाने देता था उसके लिए, ठीक है। तो आप बताएं बैंड स्टॉप को कैसे लिख सकते हैं, हम कर चुके हैं। बैंड स्टॉप क्या होगा, इसे आप ये चले, इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि ये एक हाई पास और एक लो पास का कॉम्बिनेशन, ठीक है। या इससे दूसरा तरीका ये है कि ये क्या है, ये 1 माइनस ये है, ऐसे ही जैसे इसे क्या लिखा था 1 माइनस लो पास, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस बैंड पास। तो 1 माइनस बैंड पास लिखेंगे, बैंड पास का रिस्पॉन्स पहले से, तो इसे ठीक है जी। तो ये जो फिल्टर्स है ये सारे के सारे एलटीआई सिस्टम, ठीक है। यहाँ आगे हम कोई कॉन्फ्यूजन की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, हम उनके बस रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं, गिवन कि अच्छा हम एक खास किस्म का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चाहते हैं, ठीक है।
कि अच्छा ये इसको जाने दे, इसको ना जाने दे, इसको जाने दे, फलाना जो भी है, ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताएं, इस फिल्टर को देख के आपको क्या लगता है कि ये इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स रियल होगा या कॉम्प्लेक्स है? प्रॉपर्टी की जरूरत है, इसे देख के क्या लगता है? ये कैसे पता चलाते हैं? तो सिग्नल रियल हो तो उसका फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म इस तरह होता है, कॉन्जुगेट सिमेट्री, ठीक है। कॉन्जुगेट सिमेट्री का क्या मतलब, जो पॉजिटिव पे फ्रीक्वेंसी पे वैल्यूज है, नेगेटिव पे उनका कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट सिमेट्री है। सवाल है कि ये कॉन्जुगेट सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इधर इसकी वैल्यू रियल है, कॉन्जुगेट इसके इक्वल ही है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे वैल्यूज है, नेगेटिव पे वैल्यूज है, ठीक है। तो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स लाइन रियल आएगा या कॉम्प्लेक्स? रियल है। अभी तो कैलकुलेट किया साइन ऑफ समथिंग और फाइव नहीं आ रहा था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टर्म आ रही थी, नहीं आ रही, ठीक है। इसी तरह ये भी रियल है, ये जवाब है, ठीक है, क्योंकि ये भी कॉन्जुगेट सिमेट्री, सारे के सारे कॉन्जुगेट सिमेट्री, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर मैं बताता हूँ, कहता हूँ एक लो पास फिल्टर देखिए, क्योंकि इस तरह का, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब ये कॉम्प्लेक्स से वही कहता है कि ये 2 मेगाहर्ट्ज, मैं सिर्फ बता रही है, वैसे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, यानी इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से हम देखते हुए कहता अच्छा ये 2 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और ये माना है कि ये जो है ये जो ओमेगा है, ये वो कहता है इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है। अब आप कैसे करेंगे? अगेन इन में से कोई फिल्टर यूज कर सकते हैं, यानी मैं अगर इसे H1 कह दूं तो क्या H1 j ओमेगा को मैं किसी इनमें से फिल्टर में से किसी की फॉर्म में लिख सकता हूँ? किसकी फॉर्म में? दो साइड है, एक साइड है, लो पास की शिफ्टेड वेरिएशन, इसी लो पास को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, ये नहीं कर जाएगा, कितना शिफ्ट करेगी? ओमेगा सी शिफ्ट करेगी। यहाँ पे क्या आएगा फिर? H ऑफ लो पास j ओमेगा माइनस ओमेगा सी। अब बताएंगे कि H1 भी किसके इक्वल होगा? ये शिफ्ट आ गया है तो कॉम्प्लेक्स चला जाएगा वो सारा ठीक है। अब देखिए ये नजर आ रहा है कि इसकी वजह से ये सारी चीज कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। और हमें ये देख के भी पता चल रहा है ये चूंकि कॉन्जुगेट सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि नेगेटिव साइड कुछ है ही नहीं, तो लाजमी कि इसका इम्पल्स रिस्पांस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देखने में इसका इम्पल्स रिस्पांस कॉम्प्लेक्स नजर आता है, लेकिन ये इसका कॉन्जुगेट, तो इधर जो इमेजिनरी टर्म को कैंसिल आउट हो जाएगी, ये अभी भी रियल है लेकिन वो रियल है, चले गुड। अब तो मेरे ख्याल में कुछ ना आइडिया हो जाए ना कि कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। ये मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे कि प्रॉपर्टीज कैसे यूज होगी, ठीक है। चलिए आगे चलिए। ये जो हमने फिल्टर रिस्पॉन्सेस पढ़े हैं ना, इन्हें हम कहते हैं आइडियल फिल्टर, ठीक है।
आइडियल फिल्टर इसे इसलिए कर रहे हैं ये जो हमने लो पास फिल्टर पढ़ा है अभी, जब कोई लो पास फिल्टर इस तरह से ड्रॉ होता है ना तो इसे कहते हैं आइडियल लो पास फिल्टर। आइडियल लो पास फिल्टर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसका रिस्पांस इंस्टेंटेनियसली 1 से 0 है। ठीक है, दूसरे अल्फाज में इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आइडियल का मतलब यह है कि अगर मैं चाहता हूं कि ओमेगा सी से आगे वाली फ्रीक्वेंसीज ना आए और ओमेगा सी और उससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल 1 के साथ पास हो, उनमें कोई चेंज ना आए, तो फिर मैं एक आइडियल फिल्टर को डिस्क्राइब कर रहा हूं। ठीक है, कि जो इंस्टेंटली 1 से 0 हो जाता है यूं ही ओमेगा सी से आप आगे जाते हैं। हमने ये देखा कि जब हमने इस फिल्टर का पल्स रिस्पांस निकाला है तो वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, और प्रैक्टिकली कोई इनफाइनाइट चीज इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती, तो इसलिए भी इसे आइडियल को लो पास फिल्टर कहते हैं कि ये वाकई आइडियल है। ठीक है, इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकली जो फिल्टर होते हैं ना वो लो पास फिल्टर होता है, वो किस तरह का या किसी और तरह। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ना तो यहां पे जो बैंड जिसपे आप फ्रीक्वेंसीज पर जाने दे रहे हैं ना तो वो कांस्टेंट है, ना ही ये जो जंप आ रहा है 1 से 0 वाला ये इंस्टेंटेनियस है, और ना ही यहां पे जो वैल्यू है वो परफेक्ट 0। ठीक है, तो जब आप यहां से यहां जाते हैं ना इसका फायदा ये होता है कि अब आप ऐसा इंपल्स रिस्पॉन्स डिजाइन कर सकते हैं जो फाइनाइट ड्यूरेशन। ठीक है, अगर मुझे जब अभी जब मैंने कैलकुलेट किया था तो मैंने कहा था कि इसका इंपल्स रिस्पॉन्स भी किस तरह का ऐसे ही है, ये चीज भी हमने पहले इसमें किया। इस तरह का इंपल्स रिस्पॉन्स इसका आता है, ये है रेंज। ठीक है, तो ये आप किसी को बताते हैं कि इंपल्स रिस्पॉन्स अगर ये इनफिनिट ड्यूरेशन है, मैं इसके क्या करूं। तो एक तो बड़ा सा मसला ये है कि आप मुझे कहें अच्छा आप ऐसे करें, आप जितनी ड्यूरेशन हो अफोर्ड कर सकते हैं ना उस ड्यूरेशन पे जाके कट ऑफ करें। ठीक है, और उसके बाद इसको 0 कर दें। यदि कोई बंदा कहता है कि मैं इंपल्स रिस्पॉन्स है वो 2 सेकंड से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये 0 है तो आप कहेंगे अच्छा यार -1 से 1 पे ले लो इसको, बाकी जो वैल्यू है वैसे भी कम होती जा रही है टाइम के साथ, तो मैं इग्नोर कर 0। जब वो ऐसा करेगा ना तो लाजमी बात है अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने इसे ट्रंकेट किया। ठीक है, तो जब इसे ट्रंकेट कर दिया है तो फिर ये चीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज चेंज होकर कोई नॉन आइडियल शेप बन जाएगी। नॉन आइडियल से मुराद ये नहीं होगी कुछ और होगी, तो वो फिर इस तरह की चीज बन जाएगी जैसा हमें पहले भी देखा। ठीक है, अब क्या होगा, वही बात कि ना ये इधर कांस्टेंट है, ना ये इंस्टेंटेनियसली 1 से 0 जा रहा है, ना यहाँ पे वैल्यू आइडियली 0 है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप एक लो पास फिल्टर को अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मसला ये है कि आइडियल लो पास फिल्टर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप आइडियल हाई पास की बात करें, बैंड स्टॉप की, बैंड पास की, सबके साथ यही है। ठीक है, क्योंकि हमने ये देख लिया कि सबके सब के जो पल्स रिस्पॉन्स है वो इससे डिफाइन हो सकते हैं। थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन लगाती है इसका मतलब उनके भी जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो सारे इनफिनिट ड्यूरेशन के। तो अगर उन्हें भी इंप्लीमेंट करना है तो एक तरीका ये है कि उन्हें ट्रंकेट कर दिया। और भी तरीके, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा तरीका है। लेकिन और तरीके हैं तो हम शायद इस कोर्स में ना पढ़ेंगे। लेकिन कहने का मकसद यह है कि ये जब आप बात करते हैं ना आइडियल की, तो आइडियल थियोरेटिकल सेंस तक है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज को इंप्लीमेंट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। चलिए जब आगे अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फिर ये देखेंगे कि ये इसकी शेप ये क्यों है, पता चलेगा।
अगली प्रॉपर्टी है जी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ये कहती है अगर मेरे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी जिसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म है वाई ऑफ टी का है वाई ऑफ जीरो ओमेगा, तो फिर एक्स ऑफ टी इंटू वाई ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म करो, क्या है ये तो कई बार कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, देखिए आप टाइम में मल्टीप्लिकेशन करी है तो फ्रीक्वेंसी में कॉन्वोल्यूशन होगा ये कि ये आएगा एक्स ऑफ जे ओमेगा इन्वॉल्व विद वाई ऑफ जे ओमेगा और एक 1/2 पाई दिया। ये तो कल हमने मान दिया आपसे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो हमें क्या करना है, एक्स ऑफ टी इंटू वाई ऑफ टी ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टी, ये करेंगे सही। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसे ही करते हैं, तो हमें ये इक्वेशन इवैल्यूएट करनी है। तो हम ऐसे करते हैं कि ना, देखिए ये इंटीग्रेशन हो गया टी के ऊपर, ठीक है, टी जा रहा है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अच्छा, तो अब ये देखने क्या करना, एक्स ऑफ टी ये उसी तरह ही है, लेकिन वाई ऑफ टी क्या है, वाई ऑफ टी फोरियर ट्रांसफॉर्म ये कहता है कि वाई ऑफ टी अपने फोरियर ट्रांसफॉर्म की टर्म्स में लिखा जाए तो इस तरह लिखा जाए ऐसे इनटू ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टी। मैंने क्या किया है, मैंने इस इक्वेशन में वाई ऑफ टी की जगह उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की टर्म में जो इक्वेशन है वो लिखी। अब मसला ये भी ओमेगा लेकिन ये ओमेगा इस ओमेगा से डिफरेंट है, इसलिए मैं इसे ओमेगा प्राइम करूं। सही, तो ये इंटीग्रेशन अभी टी पे हो गया, ये इंटीग्रेशन ओमेगा प्राइम करूं। सही, यहां तक समझ आई। अब मैं ये करूंगा कि मैं इंटीग्रेशन को एक्सचेंज कर दूंगा, मैं ओमेगा प्राइम को बात देता हूं, साथ आ जाएगा वाई ऑफ जे ओमेगा प्राइम। ठीक है, और जो एक्स ऑफ टी वाली है, टी की जो इंटीग्रेशन है अंदर लिख देता हूं, तो एक्स ऑफ टी ई ऑफ जे ओमेगा प्राइम टी ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टी टी और फिर टी। सही, मैंने क्या किया, मैंने इंटीग्रेशन एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पहले ओमेगा प्राइम की इंटीग्रेशन होती थी और फिर टी की होती थी, अब मैं पहले टी की कर रहा हूँ फिर ओमेगा प्राइम की कर रहा हूँ। ठीक है, इसे मैं इधर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये वाली टर्म टी मल्टीप्लाई करती है, इसे मैंने बात लिख लिया है, बाकी हर टर्म में टी आ रही है, तो इसे मैंने इधर लिख लिया। मैंने चीजें रीअरेंज की। अच्छा, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा प्राइम वाई ऑफ जे ओमेगा प्राइम, इन दोनों में कंबाइन करूंगा, एक्स ऑफ टी ई ऑफ माइनस जे ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम टी डी टी डी। ठीक है, मैंने दोनों कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को कंबाइन कर दिया, मल्टीप्लाई आ जाएगा, कुछ एक्सपोनेंट्स ऐड है। यहां तक भी ठीक है। अब मुझे बताइए क्या, कोई आइडिया? ठीक है, फिर यहाँ ओमेगा होगा तो फिर क्या था, एक्स ऑफ जे ओमेगा, ऐसे ही है। लेकिन आप ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम, यहाँ पे आएगा एक्स ऑफ जे ओमेगा माइनस ओमेगा। ठीक हो गया, और ये डी ओमेगा प्राइम ऐसे।
सॉरी मैंने एक चीज नहीं लिखी, तो क्या नहीं लिखी? ठीक है, तो ये 1/2 इसमें ये वो बस फोरियर ट्रांसफॉर्म के ये समझ आ गया कैसे लिखा है? एक्स ऑफ जे ओमेगा माइनस ∞ ये बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन है, लेकिन जहां ओमेगा आ रहा है वहां पे ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम आ रहा है, इसलिए हमने जहां ओमेगा आना है वहां ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम। ठीक है, अब मुझे बताइए ये क्या है? ये इक्वेशन कैसे है? इसमें क्या हो रहा है? और तो ये जानी पहचानी इक्वेशन लगती है या नहीं लगती? अगर ओमेगा की जगह टी होता और ओमेगा प्राइम की जगह टाउ होता, इसमें जानी पहचानी इक्वेशन लगती है। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये कॉन्वोल्यूशन हो रही है वाई और एक्स। ठीक है, देखिए कॉन्वोल्यूशन और फॉर्मूला किस तरह का होता है? अगर मेरे पास दो सिग्नल हो एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी, दोनों को मैंने कन्वर्ट करना है, किस तरह का नजर आता है? इक्वेशन होती है टाउ एक्स टाउ वाई ऑफ टी माइनस टाउ टी का, यही होती है। अब फर्क सिर्फ ये है कि मैं टाइम में नहीं बल्कि ओमेगा में करंट कॉन्वोल्यूशन कर। ठीक है, तो जहां टी है वहां ओमेगा आ रहा है, जहां टाउ है वहां ओमेगा प्राइम आ रहा है, बस ये फर्क। ठीक है, तो ये क्या बना? ये बना 1/2 पाई एक्स जे ओमेगा कन्वर्ट विद वाई जे। ठीक है, तो वही हमने तो कम बराबर ठीक सही थी। तो आप क्या पता चला? पता ये चला कि जैसे कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है उसी की तरह की एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है। कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो सीक्वेंसेस टाइम में कन्वॉल्व हो तो फ्रीक्वेंसी में उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म में दिखता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो सीक्वेंसेस टाइम में मल्टीप्लाई हो तो उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म को सब में कन्वॉल्व करें। ठीक है, ठीक है, इसे सादा दिमाग में यही कहता है कि टाइम में कॉन्वोल्यूशन फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लिकेशन आती है और टाइम में मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी में कॉन्वोल्यूशन। देखिए इसमें ये बात याद रखें कि ये इसके इक्वल नहीं है। ये जो मैं एरो प्लॉट करता हूं, ये एरो प्लॉट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर इस क्वांटिटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया जाए तो वो इसके इक्वल है। ठीक है, ये सारा कि मैं टाइम से फ्रीक्वेंसी दिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये नहीं है। हाँ, अगर इसका आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें तो आप वापस आएंगे। ठीक, तो इसकी टेक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऐसे वैसे हम करेंगे, ये भी कर सकते हैं। मेरे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ जे ओमेगा, और वो जो है ना वो लिखने में कुछ इस तरह का करना। ठीक है, और मेरे पास एक और सिग्नल है टी, जो कि असल में है कोसाइन ऑफ, चलिए इसे मैं ओमेगा 0 कर लूंगा और इसे लिख दूंगा। ठीक है, एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आपको बता दिया गया है। एक सिग्नल है वाई ऑफ टी जो कि है कोसाइन ऑफ ओमेगा सी टी। तो अब मैं क्या करता हूं, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है,
मुझे ये पता चलाना है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, तो क्या होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म को होगा। ठीक है, तो इसका तो फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होता है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? क्या होता है? बोलते हैं यार किस तरह की ड्राइंग करना यहाँ पे आइए किस तरह की क्या होगी, इस तरह की होगी कंपल्सरी कहाँ पे है ये, और फिर हाँ अब आप इसका पाया रहेगा, इसके कोई पाया रहेगा। अब इसमें गलती है, क्या है इसमें गलती है। अच्छा आप तो बैठ जाए सर फाइल तो नीचे इतना अब ये नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि ये पार्टी आप जो कह रहे हैं वो 1/2 तब आता जाना और फोरियर सीरीज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते होते हैं 2 से मल्टीप्लाई नीचे π/2 है। अच्छा यहाँ पे π/2 रहेगा, तो यहाँ पे क्या बेहतर है स्पीड फोरियर सीरीज में ट्रांसफॉर्म सिंपल से जल्दी करेंगे यहाँ पे मिलेगा सी आएगा। ठीक है, इम्पल्स कहाँ पे आएगी, जहाँ पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलो मैं दिखाने के लिए ये ओमेगा सी है, ये माइनस ओमेगा सी है, तो आप यहाँ पे पाया रहेगा। आपने पीसेस में टी बता दिया था, लेकिन ये ओमेगा सी है। ठीक है जी, जो फ्रीक्वेंसी है उस पर इम्पल्स है। ठीक है, तो 1/2 कह रहे थे ना, वो 1/2 उसकी एम्पलीट्यूड है जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो पाएगा। चलेंगे ये आगे आपको आप बताएंगे कि ये क्या है, ये है x ऑफ j, सॉरी ये है y ऑफ j। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों के प्रोडक्ट को कह लेता हूं z ऑफ t, तो मुझे बताएं z ऑफ j ओमेगा क्या होगा, बताएंगे। जी ऑफ j ओमेगा क्या, मैंने मुझे x ऑफ j ओमेगा भी पता चल गया, मुझे y ऑफ j ओमेगा भी पता चल गया। ये उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म है, टाइम में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब जो टाइम में मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आया उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह होगा, वो ऊपर प्रॉपर्टी लिखी है। इन्वॉल्व लेंगे कौन करना होगा, x ऑफ j ओमेगा और y ऑफ j ओमेगा को इन्वॉल्व होने का आंसर क्या है। दिमाग की जोर डाले आंसर आएगा। ये दोनों तो इम्पल्स से इम्पल्स के साथ अगर इन्वॉल्व करेंगे क्या होगा, सर एक माइनस 2 ओमेगा सी की जरूरत है।
क्या क्या होगा सर? ऐसा जे ओमेगा सब का बहुत हो मैं भी ओमेगा सी चीज जाएगी और एक ओमेगा ठीक है, यानी जब आप किसी सिग्नल को इम्पल्स के साथ इवॉल्व करते हैं तो जहाँ पे इम्पल्स होती है ठीक है, तो आपको ओमेगा सी पे एक कॉपी मिल जाएगी इसी सिग्नल की और एक माइनस ओमेगा सी, ठीक है। ये वैल्यू है ओमेगा सी, ये वैल्यू है माइनस ओमेगा सी। अब लिखता है यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, वैल्यू 1 थी, इधर पाई थी, इधर क्या है 1 और 2 पाई लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/2। तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो पूरा पूरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था ये हाफ से स्केल हो गया, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ठीक है, हो जाएगी बात। इस प्रोसेस को हम पहले देखेंगे, इस प्रोसेस में कहते हैं मॉड्यूलेशन। देखिए अब टाइम में क्या हो रहा है, से ये जो सिग्नल एक्स अब जो होगा इसका जो टाइम में प्लॉट है ना वो भी किस तरह का बनाता है, मैं ऐसे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। वो लगाता है ऐसे, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा बड़ा ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो एक्स जो मिलेगा जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कर दिया था वो टाइम में भी किस तरह करता है, ठीक है जी। अब हम टाइम में क्या कर रहे हैं, टाइम में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको किसके साथ, एक्स को वाई के साथ। तो मैंने बता दिया एक्स इस तरह का है तो वाई किस तरह का होगा, वाई तो कोसाइन है तो किस तरह की कोसाइन करेंगे, ऐसे ही, ठीक है। मतलब ये अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस तरह करेंगे, देखिए ये इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई है पॉइंट बाय पॉइंट एक्स इंटू वाई टी होता है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है 1 और -1 के बीच, इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा इसका एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जो आंसर है मैं अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। क्या हुआ है, इसका एक एम्पलीट्यूड था जो कि कम होना शुरू हुआ तो इसका भी एम्पलीट्यूड कम हुआ, ये बढ़ना शुरू हुआ तो इसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हुआ, फिर कम हुआ, ठीक है। देखिए टाइम में क्या हो रहा है, टाइम में आप एक कोसाइन सिग्नल का एम्पलीट्यूड एक्स और टी के मुताबिक चेंज कर रहे हैं, ठीक। फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है कि ये जो एक्स और टी ओमेगा है ये उठ के ओमेगा सी पे, कौन सी ओमेगा सी, जो उस कोसाइन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। से आपने ना कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना, यानी आपने कभी एम रेडियो सुना, एफएम रेडियो सुना, एक एम रेडियो होता है, कभी आपने गाड़ी की टेप रिकॉर्डर में देखा हो, तो पुरानी जो टेप आती है उसमें एम स्टेशन भी होता है, याद है, जैसे एफएम होता है इसी तरह एम भी होता है, तो वो एम यही होता है, मॉड्यूलेशन भी होती है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा होता है कि एम स्टेशन आपको एक वॉइस सिग्नल ट्रांसफर करना है, ठीक है। वो वॉइस सिग्नल जो है वो ये ट्रांसफर, ठीक है। अब जब आप करते हैं क्या करते हैं, एफएम और एम का चैनल सेट करते हैं,
कट करते हैं ना, वो क्या कर रहे थे, वो आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी ये स्टोन की फ्रीक्वेंसी थी या कोसाइन की फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। हर जो एएम स्टेशन है वो एक खास फ्रीक्वेंसी पे अपनी वॉइस ट्रांसमिट करेगा। अगर आपने उस स्टेशन को सुनना है तो आप वो वाली फ्रीक्वेंसी सेट करें, ठीक है। जो ट्रांसमिट करने वाला है ना, जो एएम स्टेशन जिसका अपना एएम स्टेशन है, वो क्या कर रहा होगा, वो वॉइस सिग्नल पकड़ेगा, उसने जो फ्रीक्वेंसी डिसाइड की है उस फ्रीक्वेंसी वाली कोसाइन के साथ अपने सिग्नल को मल्टीप्लाई करेगा। जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो इधर क्या होगा कि जो वॉइस सिग्नल का स्पेक्ट्रम कुछ तो होगा ना, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो उठ के उस फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। अब आप क्या करेंगे, आप अपने रेडियो की ट्यून करेंगे वैसे, अच्छा उस फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, तो आप असल में इधर उधर मूव हो रहे। जब आप इधर पहुंचेंगे ना, तो अब आप उस फ्रीक्वेंसी पे चलेंगे जो उस स्टेशन में यूज की है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए, आपको ये तो नहीं चाहिए ना, आपको तो वापस ये सिग्नल चाहिए। तो अब आप क्या कोशिश करेंगे, मैं किसी तरह इसको वापस इधर लेकर, जब मैं इसको वापस इधर लेके आऊंगा तो मेरा करूंगा, मैं इधर से वापस इधर चला, ठीक है। एएम स्टेशन ये ट्रांसमिट कर दोनों को मल्टीप्लाई कर, ठीक है। वो मिल रहा है किसी खास फ्रीक्वेंसी पे, किस फ्रीक्वेंसी पे जो उसकी कोसाइन की फ्रीक्वेंसी है, आपको ये मिल रहा है, आपको वापस क्या चाहिए, ये चाहिए। तो आप वापस भी जाना है, बताइए वापस कैसे देखेंगे, कोई आइडिया अगेन कितना करना हमारे पास ठीक है। आप ऐसे करेंगे, आप दोबारा इसी कोसाइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक दफा फिर जी ऑफ टी को दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा कॉन्वोल्यूशन मिलेगी, फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी। अब बताइए अगर मैं इसको इसके साथ कन्वर्ट करूं तो आंसर क्या है। जब ये पूरा का पूरा सिग्नल इस इंपल्स के साथ कन्वर्ट होगा तो ये वाली कॉपी शिफ्ट हो जाएगी ओमेगा सी से इधर आ जाएगी, और ये वाली कॉपी मजीद आगे चली जाएगी। जैसे होगा ये पूरा का पूरा सिग्नल ओमेगा सी शिफ्ट होगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर चलेगा। इसी तरह जब इसके साथ कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा सिग्नल इधर चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपको यहाँ पे दो कॉपीज मिलेगी, एक जो ये इधर से इधर आई है, एक इधर से इधर आई, दोनों ऐड रहेंगी तो हाफ हाफ की जगह मिलेगी, और एक कॉपी आपको मिलेगी 2 मेगा सी पे और एक मिलेगी -2 मेगा सी, ठीक हो गया। बात समझाइए क्या बोला, दोबारा कन्वर्ट कर, दोबारा कन्वर्ट किया है, ये उठ के इधर, ये उठ के इधर चला गया, और ये उठ के इधर और ये उठ के उधर चला गया, सही थी। तो आपको ये चीज तो मिल गई है वापस, लेकिन आपको ये भी मिल रहा है, तो इसका देखें, इसे खत्म करना, इसको खत्म करना, उस दूसरी वाली को खत्म करना, क्या करेंगे, जोड़ देता है, ठीक है। एक 9-5 मिनट तक आएंगे, जैसे इसको जाएंगे बाकी सब कुछ, ठीक है। तो एएम जब आप रिसीव करते हैं, तो आप ये रिसीव करते हैं, इसे दोबारा कोसाइन से मल्टीप्लाई करते हैं, दोबारा कोसाइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, उससे 9-5 मिनट मिलता है, ठीक है। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज होगी और